यहाँ हम मम्मी और एक भैया थे। हम लोग सब लोग साथ में जा रहे थे अनाथ आश्रम, क्योंकि आज 30 जनवरी था, पापा जी का पुण्यतिथि था। हम लोग कुछ मतलब दान उन करते हैं, उस दिन कुछ करते हैं, तो वहीं हम लोग जा रहे थे वहाँ पे अनाथ आश्रम। ये लोग भी गए थे, ट्रस्टे को गए थे उस दिन भी जाके सब कुछ एक टाइम का खाना वाना खिला के सब बच्चा लोग को जितना लोग था उतना लोग आए थे। फिर ये बोले चलो वहीं पे चलते हैं, तो हम लोग जा रहे थे। ये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे हम लोग। और देखिए यहाँ पे वीडियो लेना अलाउ नहीं था, फिर भी मैं थोड़ा बहुत ले ली हूँ, कुछ नहीं बोला लोग। और यहाँ पे हम लोग आ गए। देखिए इतना मतलब एक बच्ची थी, इतना ही क्यूट थी, इतनी चालू थी, इतनी अच्छा से बाय हेलो, इतना अच्छा देख के मतलब अजीब लग रहा था कि देखो भगवान किसी को दे नहीं रहे हैं, जिसका है तो उसका रहने का घर नहीं है, कुछ नहीं। यही जो बच्ची इतनी क्यूट थी, इतनी अच्छी से बात कर रही थी कि पूछो न, तो क्या मैं बताऊं। जाके बहुत अच्छा लगा वहाँ पे देख के। थोड़ा सा ओ हुआ कितना छोटा छोटा बच्चा सबका मम्मी पापा नहीं है, सोचो वो लोग कैसे रहते होंगे। हम लोग इतना बड़े हो गए, हम लोग का नहीं अभी भी कैसे लगता है। और भी इन लोग का तो बचपन से ही नहीं है, इन लोग कैसे रहते होंगे। देख के बहुत खराब। यहाँ पे हम लोग सब कुछ दे दिए, चले आए, क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भूषण ऑफिशियल। आप सब कैसे हैं? होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 30 जनवरी और हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा दिन है, क्योंकि 30 जनवरी का ही मेरे ससुर का डेट हुआ था। और 3 साल पहले जब मेरा शादी हुई थी उसके बाद, तो आज वही दिन है। तो आज पापा जी का पुण्यतिथि था, तो हम लोग सुबह उठे, नहा वहा के मंदिर गए। उसके बाद हम लोग गए अनाथ आश्रम। वहाँ पे कुछ राशन वासन देना था, कुछ दान उन करना था। वहाँ से हम मम्मी और एक गए थे, वहाँ पे कर उड़ के आए हैं। उसके बाद पापा जी का सब कुछ फोटो वोटो को साफ करके माला वाला पहना उना दी हूँ, सब कुछ हो गया है। तो आज ही का वो दिन है जो कि हम लोग पे पहाड़ टूटा था। बहुत ज़्यादा बुरा लगा था आज का दिन, क्योंकि किसी घर में एक ससुर का होना बहुत ज़रूरी होता है। मैं क्या बताऊं, मेरे ससुर वो नहीं थे, पापा थे। मतलब जितना पापा भी किसी का नहीं कर सकते, उतना ससुर करते थे हम लोग के लिए। पीछे पीछे खाना पूछना, खाना खाई कि नहीं, दूध पी कि नहीं, एप्पल खाई कि नहीं। यहाँ तक कि हम लोग कभी कभी एप्पल नहीं खाते थे, मैं कभी कभी एप्पल नहीं खाती थी, तो एप्पल गिन के रखते थे कि आज एप्पल ये खाइए कि नहीं खाइए। उसके बाद तुम एप्पल खाई, कभी झूठ भी बोलते नहीं पापा, हाँ पापा जी खा ली। तो तुम झूठ बोले कि हम एप्पल गिने थे, उतना का उतना ही है। ऐसे करते थे खाना पीछे पीछे। मतलब मेरी जो काम वाली थी उनसे भी मैं पूछवा देती, अभी तो है नहीं, वो अभी छोड़ दी है, अभी दूसरी काम वाली आ रही है। वो भी देख के एकदम वो हो जाती थी कि मानना पड़ेगा चाचा कितना आपके पीछे पीछे करते हैं। खाना के टाइम में खाना खाए कि नहीं, मतलब एक बच्चा जैसा होता है ना, वैसा हम लोग को मतलब वो करते थे। बाजार के दिन जाना, जिलेबी लेके आना और देना, तुम लोग खाओ। मैं उनको मालूम था कि मैं दूध ज़्यादा पीती हूँ बोल के, तो वो मतलब कि दिन भर में 3 गिलास दूध पियो बोल के, तुम्हारे लिए अलग से मैं दूध भी कर दे रही हूँ, पियो बोल के। कभी पीती थी, कभी नहीं पीती थी, कभी कभी वो लगता था तो बोलते थे तुम जिस दिन नहीं पिएगी ना, जिस दिन हम नहीं पीते थे उस दिन पापा जी को आके दूध देखते थे, आज की नहीं पी है तो क्या बोलते थे, आजकल से दूधे बंद कर देंगे, दूधे घर में नहीं आएगा तुम नहीं पिएगी तो। मैंने ऐसा सच में ऐसा किसी का ससुर नहीं करते होंगे शायद शायद, लेकिन जैसे जितना हम मेरे ससुर जी ने किए हैं हम लोग के साथ। उसके बाद नॉनवेज खाने का दिन है, सुबह से बेचैन करेंगे, आज नॉनवेज खाने वाला दिन है, नॉनवेज लाओ। ये नॉनवेज खाती है, इसके मायके में नॉनवेज ज़्यादा खाता है लोग, नॉनवेज लाओ। एकदम सुबह से ही परेशान कर देंगे इनको। और खाने के टाइम में भी मतलब कि कोई भी ससुर अपने बहू को अपने पास में बैठा कर नहीं खिलाता होगा, लेकिन हम लोग का ससुर हम लोग के साथ बैठ के खाते थे। ये लो ये अच्छा लग रहा है,
मतलब वो चीज़ हम लोग आज भी याद करते हैं, काश पापा जी आज रहते। लेकिन सब लिखा रहता है ऊपर वाला को किसके साथ कितना दिन रहना है, तो वही सोच के आदमी सब्र हो जाता है, धीरे धीरे सब्र हो जाता है। लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा लगता था घर में, मतलब एक होता था ना, हम अभी हम मम्मी और ये रहते हैं, पापा जी रहते तो लगता था घर में बच्चा है, दिन भर बोलते रहते थे क्या की क्या नहीं की। मतलब बाई चांस कभी कपड़ा हम धोए, कभी काम वाली मतलब नहीं धोचा जैसा, तो हम कभी भी कपड़ा सुखाने डालने में ऊपर नहीं गए हैं। जब भी पापा जी देखते थे तो ऊपर लेके चल जाते थे। नहीं कभी कपड़ा हम ऊपर से लेके आए हैं, पापा जी कपड़ा ला के रखो, कपड़ा ला दिए हैं। कितना मैं डांटती थी, पापा जी प्लीज़ मत लाइए, हम ला लेंगे, तो नहीं हम ही ला देते हैं। मतलब अपने जानत भर में एक काम भी नहीं करना, छेना खाई क्या की नहीं की, ऐसे करते थे। एक बार क्या हो गया था कि पापा जी का फीवर लग गया था और 15-20 दिन तक फीवर, हाँ 15 दिन तक फीवर लगे रह गया। तो उस टाइम मतलब पापा जी बोलते थे जाओ नॉनवेज मंगा लो, नॉनवेज खाओ। तो हम बोलते थे नहीं पापा जी, मतलब पापा जी का बहुत मतलब फेवरेट था नॉनवेज, तो हम बोलते थे नहीं, घर में आएगा और पापा जी नहीं खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम भी नहीं मंगाते थे। तो पापा जी एकदम बार बार फुआ से बोलते थे, मम्मी से बोलती थी इसको बोलो ये जाए बाहर से खा के चले आए। हम बोलते नहीं पापा जी आप नहीं खाइएगा, हम क्यों खाएंगे, हम भी कभी नहीं खाएं जाके बाहर। जब तक पापा जी नहीं खाएं तब तक हम भी नहीं खाएं कभी भी। जब पापा जी खाएं तब हम नॉनवेज खाएं। बोले नहीं पापा जब आप नहीं खाएगा तो हम क्यों खाएंगे। मतलब ऐसा मेरे ससुर थे। भगवान हर लड़की को ससुर दे तो ऐसा दे। हम लोग मतलब मायके भी चल जाती थी तो एकदम बात करने के लिए बेचैन हो जाते थे। ऐसा होता था इंगेजमेंट के बाद, शादी के पहले ही कभी कभी पापा जी के पास कीपैड मोबाइल था, तो हम नेपाल में बात नहीं हो पाता था। पापा जी कभी कभी चल जाते थे दीदी घर पे, वहाँ से जाके फ़ोन करके बात करते थे, इतना ज़्यादा मानते थे। हम होता था जब भी आके पूछते थे कुछ खाने का मन कर रहा है बाहर से ला दूँ, मम्मी से आके बोलते थे जाओ ना तुम पूछो, नहीं हमसे बोलने में शर्मा रही है इसीलिए शायद हमसे नहीं बोल पा रही है। तो हम तब आके हमसे पूछ तू बताओ, हमसे नहीं बताओगी, जाओ मम्मी से बताओ, मम्मी से बोलो, मम्मी बोलेगी तो हम ला देंगे। हम बोलते थे नहीं पापा जी वैसा कुछ बात नहीं, हमको जब खाने का मन करेगा तो हम खुद आप ही से बोलेंगे, हम इधर उधर क्यों बोलेंगे। ऐसे करते थे। मतलब सुबह से लेके जब उठते थे ना, मतलब कभी भी कोई ऐसा चीज़ में कमेंट नहीं करते थे ऐसा है ये है। कहीं भी जाना भी रहता था तो हाँ सुबह से हाँ जाओ लोग रेडी हो जाओ, ये कर लो वो कर लो, यहाँ पे जाओ। कभी भी एक होता है ना, कभी भी हम लोग का माना नहीं किया कि यहाँ पे नहीं जाना है, ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। और एक बार तो उनको नेपाल भी जाने का बहुत शौक था कि एक बार मैं और जाऊं। टिकट भी कट गया था शायद, गॉड को ये पसंद नहीं था कि वो दोबारा जाए। टिकट कट गया, उसी बीच में पापा जी की तबीयत खस के ख़राब हो गया। उसके बाद 10 दिन के बाद पापा जी का डेट भी हो गया, तो पापा जी नहीं जा पाए थे। भी नहीं होता है कोई भी पापा उतना बेटी के नहीं कोई करेगा जितना वो बहू को करते थे। सुबह से लगे रहते थे खाओ खाओ इतनी पतली है, ये खाओ वो खाओ, ऐसे करो, एनी टाइम। अभी भी हम लोग को बहुत ज़्यादा लगता है काश पापा जी इस टाइम रहते। कोई भी चीज़ हम लोग मम्मी से किसी से नहीं बोलते थे, डायरेक्ट पापा से, पापा जी ऐसे हुआ, हाँ हाँ ठीक है। कभी भी हम लोग किसी से बोलने का मौका नहीं मिला। हाँ नहीं कहीं जाने पर पापा जी कभी कुछ ऐसा बोलते थे, जो भी कुछ बोले चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन हम लोग पे कभी भी कुछ नहीं बोले हैं। जब भी बहुत ज़्यादा खुश रहते थे कि हाँ तुम लोग खुश रहो हम भी खुश हैं, अब हमको क्या चाहिए, सब कुछ हो गया। इतना ज़्यादा मानते थे पापा जी। ये ठंडा का मौसम था और पापा जी का पैर भी बहुत दर्द करता। पापा जी हम जब गोवा गए थे हनीमून पे, वहाँ से आए तो पापा जी बहुत तबीयत ख़राब था। पापा जी उतना अच्छा से नहीं करते। मैं डेली उनको जूस भी बना के देती थी, डेली 2 टाइम मैं उनको तेल लगाती थी। तो जब मैं तेल लगाने जाती थी पापा जी इतना रोते थे, इतना रोते थे। जब भी बोलते थे कि शायद इतना कोई बेटी भी नहीं करेगा जितना तुम करती हो हमको। कभी हमको जब भी छोड़ते तुम मेरा पैर मत छुओ, तुम हमको मत तेल लगाओ। हम जब भी बोलते थे पापा जी क्या बेटी एक बाप को नहीं कर सकती है। जब भी जया लगाते थे, जब भी पापा जी एकदम रोने लगते थे कि मत छुओ मेरा पैर, हम बोलते थे नहीं। तब भी हम डेली कोई ऐसा दिन नहीं था कि पापा जी का तेल नहीं लगाए हो। कभी जब भी हम लगाते थे बहुत ज़्यादा पापा जी रोते थे। कभी हम लोग को हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे
मतलब ससुर है, पापा जी नहीं है। नॉनवेज बनाती थी तो पापा जी बैठे रहते थे टीवी देखते, तभी हम ले जाकर उनके मुंह में खिलाए थे, पापा जी ये खाइए नहीं गुदा वाला, क्योंकि वो काटा वाला नहीं खाते थे। जब भी उनके मुंह में खिलाती, पापा जी सोए रहते थे, अंगूर धोती थी ले जाकर मुंह में खिलाती, पापा जी खाइए ना, मेरे और ताकते और रोने लगते थे कि ये सब तुम क्या करती है, छोड़ दो ना, हम खा ले रहे हैं। पापा बोले सोइए ना, हम खिला दे रहे हैं। जब भी कभी नहीं लगा कि मेरे ससुर है, वो भी कभी नहीं समझे कि मैं उनकी बहू हूँ। एक दिन ऐसा आया कि हम लोग को छोड़ के भी चले गए, इतना जल्दी चल गए, मैं सोचे भी नहीं थी इतना जल्दी चलेगा। मतलब जितना एक होता है ना, कोई बोलता है सास से ज़्यादा हम लोग को ससुर करते थे, मम्मी का अभी भी उतना वो नहीं रहता है जितना पापा जी का रहता था हर चीज़ के लिए। बोला जाता है जो अच्छा आदमी को भगवान बहुत जल्दी बुला भी लेते हैं। मैं नाश्ता कर लेती थी, पापा जी जब भी रूम में टीवी देखते मैं पापा जी के पास जाके बैठती थी। पापा जी मतलब एक एक चीज़ हमसे शेयर करते थे, ऐसे हुआ नहीं हुआ, मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो हम नहीं जानते, हर एक चीज़ जैसे जो बेटी से शेयर करता है वो हमसे शेयर करते थे पापा जी। एक दो दिन पहले इतना खुश थे, हमको जाना था शादी में, तो बोले ठीक है तुम शादी में जाओ, चले जाओ। हम बोले ठीक है पापा, आपका तबीयत खराब है, कैसे हो पाए? बोले नहीं तुम चले जाओ, हम ठीक हो जाएंगे ना, ऐसे ऐसे कर लेना, ये सामान ले लेना, हम तुमको पैसा देंगे, ऐसे बोले। सडनली ऐसा टाइम आया कि बुधवार का दिन था, रात में, तब ठीक दिन में हम लोग बुधवार का दिन में हम लोग बैठे थे, हम पापा जी मम्मी हम लोग गप कर रहे थे, ऐसा ही फैमिली मैटर पर कुछ बात हो रहा था, ऐसे पापा जी हमको कुछ कुछ समझा रहे थे। पापा जी अच्छा से खाएं सोए, उसके बाद पापा जी को इतना ज़्यादा टॉयलेट होने लगा, इतना ज़्यादा शायद कुछ हो गया था, ठंडा लग गया था, हम आए थे गोवा से तभी पापा जी की तबीयत ख़राब था, तो उस दिन बहुत टॉयलेट हुआ। पापा जी रात में भी थोड़ा सा खाएं सो गए, फिर हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल डॉक्टर बोला कुछ ऐसा नहीं हुआ, आप घर ले जाइए, कुछ कुछ मेडिसिन दिया। पापा जी आए रात में, हम पापा जी के पास आके बैठे, पापा जी देख रहे थे हमको, उसके बाद हम लोग आके बोले जाओ सोने, तो अब मम्मी सो गई पापा जी पास, हम लोग आके सो गए। उसके बाद सुबह उठे तो पापा जी को हम पूछे क्या खाइएगा, तो पापा जी बोले कि हम दूध रोटी खाएंगे। हम दूध रोटी खाएंगे तो मैं बनाई, और पापा जी थोड़ा सा ही खाए थे, थोड़ा सा खा के हॉस्पिटल गए, एकदम देख रहे थे, गए तो मालूम चला कि ऐसे ऐसे हो गया है। भगवान इतना जल्दी किसी के सर पर से किसी गार्जियन का हाथ नहीं छीनना चाहिए, बट हम लोग का छीन लिए, वो भी भगवान जैसा ससुर। हर एक लड़की का ससुर मिले तो उनके जैसा मिले, भी नहीं चलता था कि मैं ससुराल हूँ कि मायके हूँ, इतना ज़्यादा प्यार करते थे हमसे। जब भी पुण्यतिथि पड़ता है तो हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। पहले वाला कंबल बांटे थे, इस साल हम लोग गए अनाथ आश्रम में, वहाँ पे सब दान पुण्य किए, सब राशन वासन लेके गए, तो वहाँ पे बच्चा सबको सब कुछ दे हो के आए, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद से हम लोग जो भी आज हैं, जो भी हो रहा है उन्हीं का आशीर्वाद से। बोला जाता है ना कि जो बड़े खुश रहते हैं तो हर कुछ मिलता है, तो वैसा ही वो मेरे तो ससुर नहीं थे, वो मेरे पापा थे, पापा से भी बढ़ के थे। तो आज हम लोग वहाँ पे गैस करोड़ के आए। जब भी पुण्यतिथि पड़ता है तो हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। पहले वाला कंबल बांटे थे, इस साल हम लोग गए अनाथ आश्रम में, वहाँ पे सब दान पुण्य किए, सब राशन वासन लेके गए, तो वहाँ पे बच्चा सबको सब कुछ दे हो के आए, क्योंकि उन्हीं का आशीर्वाद से हम लोग जो भी आज हैं, जो भी हो रहा है उन्हीं का आशीर्वाद से। बोला जाता है ना कि जो बड़े खुश रहते हैं तो हर कुछ मिलता है, तो वैसा ही कि पापा जी गए थे मेरे शादी के पहले ही, मेरे मतलब घर पे गए थे लोग, पापा जी और मम्मी दोनों, मेरा सास ससुर दोनों मेरे घर पे गए थे लोग मायके। तो मैं उस टाइम मतलब कि होता है ना कि हाँ बहू है बोल के, वैसा कुछ नहीं था, सब लोग देख के हाइप था कि कैसे ससुर हैं, कि थोड़ा भी लग ही नहीं रहा है, एकदम मतलब कि लग ही नहीं रहा था कि हम लोग का मेरा सास ससुर आए हैं बोल के। इतना ज़्यादा जहाँ भी तो पूजा इधर आके बैठो, इधर आओ, मैं खाना बनाती थी तो वहाँ किचन में जाके खड़े हो जाते थे, बात करने लगते थे, मम्मी से भी बात करने लगते थे। अच्छा अच्छा मम्मी भी मेरे पापा जी खुद बोलते थे लग ही नहीं रहा है कि मतलब ये ससुर है बोल के, इतना अच्छा इसको सास मतलब ससुर मिले हैं। और मैं मतलब कि गए थे तो पापा जी नॉनवेज बहुत अच्छा लगता था, तो
मम्मी मछली सबसे पहले मछली खाया था, तो मम्मी मछली मंगाई थी। तो मैं मछली फ्राई कर रही थी, पापा जी मेरे पास बैठ के खा रहे थे और मैं कुर्ती लगाई थी। मेरे वहाँ पे बैठ के फ्राई कर रही थी, पापा जी खा रहे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश थे, तो खूब हंस रहे थे। तो मेरा सब स्टाफ लोग था, सब देख के इतना हंस रहा था, देखो कितना अच्छा, मतलब इसका ससुर है बोल के थोड़ा भी नहीं लग रहा है कि अभी शादी नहीं हुआ है और इन लोग का ऐसे कर रहा है। लोग कितना देख के सब लोग बहुत खुश था, यहाँ तक कि मेरा फैमिली भी, मायके का फैमिली बहुत खुश था, मम्मी मम्मी चलो सास ससुर तो बहुत अच्छे हैं, ससुर बहुत अच्छे हैं। लेकिन तो मैं खाना खा रही थी, खाती थी, तो मैं गेट लगाई थी कि पापा जी देखिए कि बोल के, वो गेट खोल के आके मेरे पास बैठ जाते थे, हम भाई खाते थे, बैठे थे, कहते क्या लजाना तुम खाओ ना, क्या हो जाएगा, मेरे सामने नहीं खा सकती हो। और आके बैठ जाते, खाते थे हम लोग, खाते थे। जब भी कोई मतलब मेरे इंगेजमेंट का कैसेट चलता था तो बुलाते थे, आओ यहाँ पे देखो, ऐसे ऐसे बात बताते थे, ऐसे हुआ था, ये हुआ था। मतलब इतना ज़्यादा उसी टाइम हम लोग फ्रेंक थे, थोड़ा भी लग भी नहीं कर रहा था कि मेरे ससुर जी हैं, चाहे उनको भी नहीं लगा कि मेरी बहू है। इतना ज़्यादा मतलब कि वो थे ना, बहुत अच्छे थे। पापा सबको ही देख के मतलब बोलने लगे मानना पड़ेगा बहुत अच्छे हैं। तब उन लोग का थोड़ा सा अंदर से जो डर था, एक डर था कि इतना दूर अपने बेटी को शादी कर रही हूँ, क्या होगा नहीं हुआ। जब पापा जी से मेरे पापा जी मिले, पहले उनको बहुत ज़्यादा वो था कि इतना दूर शादी कर दे रहा है लोग, कैसे होगा क्या। जब पापा जी मेरे मायके गए थे शादी के पहले, जब मेरे पापा जी मिले मेरे ससुर जी से, तब पापा जी को थोड़ा सा अंदर से लगा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली बहुत अच्छा है, ससुर जी बहुत मतलब समझी समझी बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब पापा जी को जाके थोड़ा सा टेंशन फ्री हुआ। सच में गाइस वैसा ही थे, बहुत अच्छे थे। प्लीज़ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए।